आज का हमारा टॉपिक है बिहार। तो आज मैं आप लोग को बिहार की जो ज़रूरत चीज़ है उस पे बात करने की कोशिश करूँगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के दौरे पे हैं और 2014 के बाद से बहुत सारा वादा भी किए हैं, कुछ पूरा हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ। और बहुत सारी पार्टियाँ भी इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हम इसी के लिए बात करेंगे आज। अभी हमारा क्या है, मोदी जी आते हैं स्टेज पे, चढ़ेंगे, बोलेंगे बिहार के युवा में बहुत जोश है, बहुत खरोश है, यहाँ पे आने के बाद मुझे अपनापन महसूस होता है। बोलेंगे, भाषण करेंगे और निकल जाएंगे, हम लोग इसी में गुथ जाते हैं और एकदम मस्त हो जाते हैं। जिंदाबाद, सेम टॉपिक, तेजस्वी जी आएंगे करेंगे, सेम काम प्रशांत किशोर आ रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार को तो छोड़ ही दिया, मैं उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। हालांकि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें बिहार में एनडीए का साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ भी हो, हम किसी को ये नहीं बता रहे हैं कि किसको वोट कहाँ करना है। हम अपना ओपिनियन रखने, जो हमारा हक है वो तो हम रखेंगे। तो कुछ टॉपिक है जिसकी कमी है, हम चाहते हैं कि इस पे सुधार हो। इसके लिए मैं एक अलग से पूरा विस्तार से बाकायदा लिख के ला रखा हूँ। लिखना पड़ रहा मुझे क्योंकि मैं पत्रकार इतना बड़ा हूँ नहीं और कोई ना बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं लिख के रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ काम की बात बताऊंगा, कुछ गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो, हमें जो बिहार में जो चीज की जरूरत है, हमारा पहला मुद्दा वही होना चाहिए। पहला हमारा काम है गांव को शहरों से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण और मरम्मत, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों की विस्तार एवं रख रखाव, रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है और नए रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करना है, मेट्रो, बस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को उत्पन्न करना हो, सभी घरों में 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराना हो, पानी समाधानों का प्रबंध किया जाना हो, पानी पीने की जो समस्या है उसको हल करना हो, जल और संरक्षण और सिंचाई की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना हो, सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाना हो, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना हो, आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करना हो, उच्च शिक्षा स्थानों पर शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना हो, युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोलना हो, आईटी, कृषि, मशीनरी और स्वास्थ्य सेवाओं को जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना हो, स्थानीय उद्योग व्यापार के अनुसार परीक्षण देना हो, जैविक खेती और उन्नयन को कृषि तकनीकों का बढ़ावा देना हो, सिंचाई और सुविधाओं को बेहतर बनाना, नए तालाबों का निर्माण, किसानों को कम लागत में बेहतर बीज और खाद को उपलब्ध कराना, खेती में बुनाई और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मझोले उद्योग को स्थापना करना हो, सरकारी समितियों को सख्त बनाना ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके, टेक्सटाइल, खाद और आईटी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना हो, नए इंडस्ट्रियल पार्क, एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासित करना, स्टार्टअप और उद्योगपति को नीता को बढ़ावा देना हो, एकल खिड़की सिंगल विंडो एकल खिड़की सिंगल विंडो योजना के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना हो, करों में छूट और अनुदान देकर निवेशकों को आकर्षित करना, सुरक्षा और लॉ, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की संख्या बढ़ाना, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सुविधाओं का उपलब्ध सुनिश्चित करना, टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य अभियान को गांव में पहुंचाना, पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को सेहत में सुधार करना, सरकारी रिक्तियों को शीघ्र वेतन से भरने की प्रक्रिया निजी करने, क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार सृजन, स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना,
स्टार्टअप के लिए आसान लोन की सब्सिडी, महिलाओं के लिए विशेष व्यापारिक योजना, डिजिटल मार्केटिंग और कॉमर्स को बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देना, पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी योजना, ऑनलाइन ट्रेनिंग, सख्त कानून बनाकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना, पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से लैस करना, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सुरक्षा सुनिश्चित करना, साइबर क्राइम और संगठित अपराध पर नियंत्रण करने के लिए विशेष टीम बनाना। बिहार का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। यदि सरकार और जनता मिलकर कार्य करे तो बिहार जल्द ही भारत के अग्रणी राज्य में शामिल हो सकता है। बिहार के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सही नेतृत्व और योजनाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी को भागीदारी लेना पड़ेगा, हम सब को। अब ये तो है नहीं तेजस्वी जी आए, खड़े होकर स्टेज पे जोश जगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाए, गए, खत्म। सेम काम मोदी जी आए, करे, काम खत्म। सेम चीज प्रशांत किशोर जी आए, बोले, काम खत्म। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, हम और आप भी जिम्मेदार है इसके लिए। सिर्फ नेता का दोष देना गलत होगा। हमें सवाल करना सीखें, हमें मंदिर मस्जिद से उलट करें, हमें सिर्फ चुनाव के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे ही बात हो। जिस तरीके से मैं देखा 25 का चुनाव दिल्ली में, मैं बहुत हैरान था कि 2025 के चुनाव में कहीं भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं था दिल्ली में। हम इसी का उम्मीद बिहार में भी करते हैं, जितने भी पार्टी चुनाव लड़े, और हमारा भी यही जिम्मेदारी है। इतना काम हम कर ले, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।